आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। आज हम आप सभी को प्रतिहार या परिहार वंश के बारे में जानकारी देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से निकास माने जाने वाले प्रतापी प्रतिहार या परिहार वंश पर केंद्रित है। ऐसे तो प्रतिहारों की उत्पत्ति पर कई सारे मत है, किंतु उनमें से अधिकतर कपोल कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं है। प्राचीन साहित्यों में प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल मिलता है, अर्थात यह वंश विश्व के मुकुटमणि भारत के पश्चिमी द्वारा अथवा सीमा पर शासन करने के चलते ही प्रतिहार कहलाया। अब प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में जो भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण करते हैं। एक मान्यता यह है कि ये वंश आबू पर्वत पर हुए यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ है, जो सरासर कपोल कल्पना है। हो सकता है आबू पर हुए यज्ञ में इस वंश की हाजिरी के कारण इस वंश के साथ साथ अग्निवंश की कथा रूढ़ हो गई हो। खैर, अग्निवंश की मान्यता कल्पना के अलावा कुछ नहीं हो सकती, और ऐसी कल्पित मान्यताएं इतिहास में महत्व नहीं रखती। प्रतिहार क्षत्रिय वंश का बहुत ही बृहद इतिहास रहा है। इन्होंने हमेशा ही अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है एवं अपने नाम के ही स्वरूप प्रतिहार यानी रक्षक बनकर हिंदू सनातन धर्म को बचाए रखा एवं विदेशी आक्रमणकारियों को गाजर मूली की तरह काटा डाला। हमें गर्व है ऐसे हिंदू राजपूत वंश पर, जिसने कभी भी मुश्किल घड़ी में अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया एवं आखिरी सांस तक हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की। गोहिल, सोलंकी, चौहान आदि कई राजवंशों के नामकरण उनके मूल पुरुषों के नाम पर प्रचलित हुए हैं, पर प्रतिहार वंश का नामकरण उनके मूल पुरुष के नाम पर नहीं होकर राज्य अधिकार के पद पर प्रचलित हुआ है। राज्य के विभिन्न अधिकारियों के पद नामों में एक पद प्रतिहार के नाम पर भी होता था, जिसका कार्य राजा के बैठने के स्थान या आवास पर रहकर उसकी रक्षा का दायित्व निभाना था। एक तरह से उसका काम अंगरक्षक की भांति होता था। इस पद पर राजा के अति विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो राजा का पारिवारिक सदस्य या कोई भी विश्वास पात्र व्यक्ति हो सकता था। उसकी नियुक्ति की आहर्ता वीरता के साथ स्वामी भक्ति व विश्वास पात्रता ही प्रमुख थी। यही कारण था कि प्रतिहार पद पर नियुक्ति के लिए किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं रहता था। प्राचीन शिलालेखों में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम मिलता है, और स्थानीय भाषाओं में परिहार, परिहार आदि शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है जैसा कि पंचकुल। पंचकुल राजकर वसूल करने वाले राजसेवकों की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन दानपत्रों, शिलालेखों तथा प्रबंध चिंतामणि आदि पुस्तकों में पंचकुल का उल्लेख मिलता है। राजपूताने में ब्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन पंचोली और गुर्जर पंचोली है, जिनमें अधिकतर कायस्थ पंचोली है। इसका कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहाँ अहलकारी का पेशा ही करते थे। पंचकुल का पंचजल और पंचोली शब्द बना है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक है, वैसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सूचक है। इसी कारण शिलालेख आदि में ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय रघुवंशी प्रतिहार और गुर्जर गुजर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोधकों ने प्रतिहार मात्र को गुर्जर मान लिया है, जो भ्रम है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बतलाया गया है। इस अभिलेख में कहा गया है कि इस वंश के मूल पुरुष मेघनाद के विरुद्ध युद्ध करके शत्रुओं की शक्ति को अवरुद्ध करने वाले लक्ष्मण थे, जिन्होंने राम के लिए द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। उन्हीं के वंशज प्रतिहार कहलाए। प्रतिहारों की मांडव्यापुर शाखा के शासक बाऊ के जोधपुर अभिलेख में स्पष्टतः यह कहा गया है कि रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए उनके वंशज प्रतिहार नाम से विख्यात हुए। अधिकांशतः अभिलेख एवं साहित्य प्रतिहारों की क्षत्रिय उत्पत्ति का ही समर्थन करते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज को एक अक्षत्रिय पुंग कहा गया है,
तथा महाकवि राजशेखर महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और उसके पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि कहकर संबोधित करता है। उपर्युक्त तथ्यों में अनेक भारतीय इतिहासकार प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। इस तरह यह तय है कि प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति किसी मूल पुरुष के नाम पर न होकर पद के नाम पर है और क्षत्रिय प्रतिहार लक्ष्मण द्वारा अपने भाई राम के लिए प्रतिहार का दायित्व निभाने के कारण लक्ष्मण के वंशज प्रतिहार क्षत्रिय कहलाए। रघुवंशी प्रतिहारों ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिए। प्रतिहार क्षत्रियों का राजस्थान है में मंडोर, वर्तमान जोधपुर, राजौरगढ़ के अलावा कन्नौज, ग्वालियर, चंदेरी, उचेहरा, बुंदेलखंड, झुंझुनू, अलीपुर, उरई, हिमाचल प्रदेश के कुछ भूभाग पर शासन रहा है। उक्त स्थानों के अलावा भी प्रतिहार क्षत्रियों के अनेक ठिकाने और जागीरें रही है जहां प्रतिहारों की अनेक आंपों ने शासन किया है। भाइयों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।